फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों वीडीपी को लगा देने का, इंडोर वीडीपी और आउटडोर वीडीपी, ठीक है। फिर उसको ऐसे डीपी टूल में चालू करने का। ऐसे डीपी टूल में ये दोनों आईपी दिखेगी आपको, ठीक है, इंडोर की आउटडोर की। तो हमें फर्स्ट इंडोर और आउटडोर का एक विजन एप्लीकेशन जो आता है IVMS, उसमें दोनों को ओपन कर लेने का। IVMS में ये यहाँ मैंने दोनों को ऐड कर लिया है IVMS को, ठीक है। और मैं इनको अब जाऊँगा इनका कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। फर्स्ट मैं यहाँ से, ये है इंडोर वीडीपी, इंडोर वीडीपी में जाने का, फिर नेटवर्क में चले जाने का। फिर यहाँ से जाने के बाद जो इसकी आईपी रहेगी, लोकल आईपी, वो दिखेगी आपको ऊपर। उसके बाद जाने का ग्रुप ऑफ नेटवर्क सेटिंग में, यहाँ पे जाने का और देख लेने का जिस बिल्डिंग में आप हो वो बिल्डिंग चाहे ABCD जो भी हो। बी बिल्डिंग है इसलिए मैंने यहाँ पे बिल्डिंग नंबर 2 डाला हुआ है, इसमें ABCD वाला सिस्टम नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर आता है SIP नंबर होता है और रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट, जो पासपोर्ट आपने डाला होता है वो डाल देने का। और मेन चीज़ ये है मेन स्टेशन IP एड्रेस। ये जो है मेन स्टेशन IP एड्रेस, ये होता है मास्टर VDP का IP। मेन यहाँ पर लिखा है मेन स्टेशन IP एड्रेस, मतलब मास्टर VDP जो सिक्योरिटी गार्ड के यहाँ पे जो VDP लगा होता है मास्टर VDP, उसका IP एड्रेस यहाँ पर होता है। और ये जो है मेन डोर स्टेशन IP, मतलब मेन डोर मतलब डोर पे, मतलब जो डोर पे आउटडोर VDP लगा हुआ है उसकी IP यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो मेन डोर स्टेशन IP, जो आउटडोर लगा होगा उसकी IP यहाँ पर आएगी। उसके बाद ये आता है सेंटर IP। सेंटर IP मतलब जिस बिल्डिंग के नीचे एक ही विज़न का लगा होगा, एक विज़न का एक लगा होगा, ठीक है, VDP लगा होगा बिल्डिंग के नीचे मेन एंट्रेंस पे लगा होगा B ब्लॉक के। तो मेन एंट्रेंस पे जो होता है मतलब उसको अपने बोलते हैं सेंटर IP। तो मेन एंट्रेंस पे जो आप VDP लगा हुआ उसकी IP ये होगी। एंट्रेंस मतलब जहाँ से बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं वहाँ की IP डालने की, उस VDP की IP डालने की। और ये जो लिखा है डोर फोन IP एड्रेस, इसमें भी वही आएगा, मतलब मास्टर VDP जो सिक्योरिटी गार्ड के यहाँ पे लगा होता है, ये है जो 1.9 में है। और ये दोनों कॉमन होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। अब सेव करने से पहले पासवर्ड डालना पड़ता है। ये पासवर्ड डाल दिया मैंने और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया इसको। ये हो गया इंडोर VDP का, ठीक है। और यहाँ पे जनरल इसमें अलग अलग चीज़ आता है। टाइमिंग का जो है यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है इसको, और इसको मैं अभी बंद करता हूँ। ये मैंने जस्ट आपके सामने इंडोर खोला, अब मैं आउटडोर का खोल रहा हूँ, ठीक है। आउटडोर VDP को मैं वापस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। आउटडोर VDP खुल रहा है हमारा। अब इसका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं। ये डाल दिया है, ये मेरा प्लगइन मांग रहा है। और यहाँ पर मैं इसको चालू कर रहा हूँ। जो हमारा आउटडोर यूनिट है ये दिख जाएगा, कॉन्फ़िगर हो गया बराबर। और फिर से मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा। उससे पहले मुझे डिवाइस मैनेजमेंट, मतलब जो आउटडोर यूनिट है वो किसके साथ कनेक्टेड है वो चेक करने के लिए डिवाइस मैनेजमेंट में जाऊँगा। तो आपको डिवाइस मैनेजमेंट में आपको ये दिख जाएगा कि ये जो है इंडोर स्टेशन से कनेक्टेड है, इंडोर स्टेशन से कनेक्टेड है, इसकी IP ये रही, ठीक है। और रूम नंबर 201 है, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइस ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आपको दिख जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद टाइम सेटिंग में अभी ये दिखा रहा है ओके। टाइम सेटिंग में इसका ओके है, सेटिंग वो कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाने का, लास्ट में जाने का, इंटरकॉम दिख रहा है आपको, इंटरकॉम में जाने का। इसमें सेम जैसे मैंने वहाँ पर सेटिंग किया था इंडोर में भी, इसमें भी सेम वही सेटिंग करने का। जो इसका लिखा है बिल्डिंग नंबर 2, यहाँ पे भी बिल्डिंग नंबर 2 आएगा। सेम इंडोर और आउटडोर की जो एडवांस सेटिंग होगी उसमें बिल्डिंग नंबर और रूम नंबर दोनों कॉमन रहेगा। अगर दोनों कॉमन नहीं रहा तो VDP पे कॉल नहीं जाएगा, ठीक है। तो बिल्डिंग नंबर 2 डाल दिया हमने यहाँ पर और इसको सेव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये सेव हो गया है।
और ये लिखा है प्रेस बटन टू कॉल, मतलब हम लोग जब आउटडोर से कॉल देंगे इंडोर के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर ये रूम नंबर होना ज़रूरी है, दोनों में रूम नंबर सेम होना ज़रूरी है। इंडोर का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 201 आएगा, आउटडोर का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 200 आएगा, ठीक है। तो 200 यहाँ पे करने का, इसको सेव कर देने का, ठीक है। अब ये हो गया है पूरा प्रॉपर ओके।